अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब मज़े में होंगे, ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आज का व्लॉग भी किचन से ही स्टार्ट हो रहा है और नाश्ता बनते हुए ही मैंने स्टार्ट कर दिया था। और हम हाउसवाइफ़ की रूटीन जो है किचन से ही स्टार्ट होती है, हमारी सुबह ही किचन से होती है। और मैंने भी आज नाश्ता बनाते ही अपने व्लॉग की स्टार्टिंग कर दी थी। और अभी नाश्ते में बस दिल कर रहा था कुछ तंदूर की रोटी खाने का। कभी-कभी दिल करता है ना तंदूर का नान तल के खाने का। और साथ में बना रही थी कुटी मिर्चों का आमलेट। नाश्ते से फ्री होके मैंने अपनी किचन की जो रूटीन वाइज़ क्लीनिंग होती है वो सारी की। और उसके बाद मैंने जो है खाना चढ़ाना था। खाने में आज मेरा दिल कर रहा था दाल चावल बनाने को। गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है और ज़ाहिर-सी बात है खाना तो बनाना ही है, खाना तो है। तो बस ये कि नाश्ते से फ्री होके पूरा मैंने किचन समेट लिया था अपना। और फिर मैंने कहा पहले खाना चढ़ा दूँ, उसके बाद मैं रूटीन के दूसरे काम निपटाऊँगी। तो खाने में मैं आज बना रही हूँ साबित मसूर, जिसे काफ़ी लोग मलका मसूर भी कहते हैं। तो साबित मसूर आज बना रही हूँ मैं। तो ये मैंने भिगो के रख दी थी, इसको भिगाना पड़ता है आधा घंटे के लिए। मैंने इसको भिगो के रख दिया था और उसके बाद फिर मैंने इसको पकने के लिए रख दिया था। पहले मैं दाल तड़का बनाने का तरीका मेरा यही है, पहले मैं पानी बॉईल होने रख देती हूँ। जब पानी में बॉईल आ जाता है उसके बाद मैं इसमें दाल ऐड करती हूँ। फिर दाल में जब 2-3 खौल आते हैं तो उसके ऊपर एक मैल सा आ जाता है। ये मेरे ये खाद का ही होता है, आप कितनी दाल वॉश कर लें, लेकिन जब दाल में बॉईल आता है तो ये ऊपर देखिए मैल सा आ जाता है। तो उसको कहते हैं इसको उतार लेना चाहिए। ये खाद ही होती है जिस हमारी उसका जो है ना मैल कुचैल जो होता है वो बॉईल होने पर ऊपर आ जाता है। तो इसको ज़रूर उतार के फेंक दिया करें। उसके बाद फिर इसमें जो आपने मसाले वगैरह डालने हो वो मसाले डाला करें। हम कितनी अच्छी तरह इसको दाल को भिगो लें, धो लें, लेकिन ये जो झाग-झाग सा मैल सा ज़रूर आता है ऊपर, तो उसको ज़रूर उतार लिया करें। उसके बाद आज मैं ये दाल बना रही हूँ, वैसे तो लाल मिर्चें डालती हूँ, लेकिन आज मैं इसमें हरी मिर्चें डाल रही हूँ ज़्यादा और प्याज़। हरी मिर्च, प्याज़ डाल दूँगी, हल्दी डाल दूँगी और थोड़ी-सी बिल्कुल थोड़ी-सी मैं इसमें पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करूँगी। और अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगी। ये सारी चीज़ें डाल के दाल को मैं पकने दूँगी, बिल्कुल स्लो आँच पे पकने रख दूँगी। आज मैं दाल कुकर में नहीं बना रही थी, वैसे अमूमन मैं ये वाली दाल जो है कुकर में ही बनाती हूँ, लेकिन आज टाइम ज़्यादा था, नाश्ता हमने बहुत जल्दी कर लिया था और काफ़ी टाइम था, तो मैं कहा आराम से पतीले में ही पक जाएगी। तो बस मैंने इसको पतीले में चढ़ा दिया था और बिल्कुल स्लो आँच रख दी थी ताकि बिल्कुल स्लो आँच पे आराम-आराम से पकती रहे। दाल मैंने पकने रख दी थी, किचन के काम भी सारे निपट गए थे, फिर बाहर आ गई थी और अपने थोड़े से काम मैंने बाहर के भी निपटाए। फिर इतने में मेरी हेल्पर आ गई थी, वो भी हाल से बेहाल होके आई थी, इनको इतनी गर्मी लग रही थी, वाक़ई गर्मी बहुत ज़्यादा थी। फिर ये लोग तो घर-घर होते हुए आ रहे होते हैं पैदल, तो बहुत बुरी हालत थी। पहले मैंने उनको शरबत बना के दिया ठंडा, वो पिलाया और उनको कहा कि थोड़ी देर बैठ जाएँ पंखे के नीचे, अपना पसीना खुश्क करें, उसके बाद काम कीजिएगा। तो थोड़ी देर उन्होंने रेस्ट किया, उसके बाद जब उनकी हालत थोड़ी बेहतर हुई तो फिर मैंने कहा अब कर लें काम। तो वो काम वाम करके चली गई थी। दोबारा मैं किचन में आई हूँ तो दूध आया हुआ था, दूध मैंने बॉईल होने रखा और साथ ही साथ मैं दाल भी देख रही थी। दाल भी मेरी हो चुकी थी, घुट चुकी थी अच्छी। तो बस ये कि दूध मैंने बॉईल होने रख दिया था और साथ ही साथ मैं दाल को भी कंप्लीट कर रही थी। मेरी कोशिश होती है जब भी दूध बॉईल करूँ तो मैं खड़ी रहूँ, हटूँ नहीं, क्योंकि जहाँ हम हटे चूल्हा स्लो करके और दूध को उबल के बाहर आ जाना होता है। तो बस ये कि मेरी कोशिश होती है कि मैं हटूँ नहीं। बहुत ज़्यादा ज़रूरी कोई काम होता है तो चूल्हा स्लो करके चली जाती हूँ, नहीं तो मैं खड़े होके ही दूध को बॉईल करती हूँ। दूध बॉईल हो गया था, चूल्हा मैंने बिल्कुल स्लो कर दिया था, फ़ौरन चूल्हा बंद नहीं करती, थोड़ी देर पकने देती हूँ दूध को। इस तरह अगर दूध बॉईल करें तो इसमें मलाई अच्छी आती है। दूध पर अच्छी मलाई लाने की एक अच्छी सी टिप्स मैंने आप लोगों को बता दी। बस इसके बाद फिर मैं अपने कपड़े धोने थे, हैंड वॉश करने थे। कुछ कपड़े मेरे थे तो हाथ से ही धोने थे, मशीन से नहीं धोती हूँ मैं। तो बस वो कपड़े मैंने भिगो दिए थे। मैंने कहा जितनी देर मैं किचन का काम निपटाऊँगी इतनी देर में मेरे कपड़े भीग जाएँगे। ये देखें दाल इतनी अच्छी इसको मैंने भिगो दिया था ना आधे घंटे, तो बहुत अच्छी घुटी हुई दाल तैयार हुई है ये। अब मैं इसका बघार तैयार कर लूँगी। बघार के लिए मैंने लिया था लहसुन। लहसुन इसमें खूब सारा जाता है, थोड़े से लहसुन से बघार नहीं, ज़्यादा लहसुन का बघार डलता है इसमें। तो मैंने इसमें बघार लहसुन लिया था और कड़ी पत्ता लिया था और ज़ीरा लिया था और साबित लाल मिर्चें। ये 4 चीज़ों से मैं इसका बघार तैयार करूँगी।
इस दाल में लहसुन का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो लहसुन ज़रूर डालें और बहुत सारा डालें इस दाल में। आज दाल चावल काफ़ी अर्से बाद बन रहे थे, हमारे यहाँ काफ़ी दिनों से बने ही थे दाल चावल, तो आज मैंने दाल चावल इसीलिए बनाए थे। और गर्मियों में तो ये खाने बहुत अच्छे लगते हैं। और दाल चावल का मज़ा दोपहर में ही आता है, रात में नहीं आता। दोपहर में ये कि सलाद होता है, रायता वगैरह होता है, ये सब चीज़ें। हमारे यहाँ सलाद रात में नहीं खाया जाता बिल्कुल भी, तो ये कि दोपहर का मज़ा आता है खाने का। खाना तो मैंने रेडी कर लिया था, साथ में मैंने ज़ीरे वाले चावल बना लिए थे पकड़े हुए। इस दाल के साथ ज़ीरे वाले चावल ज़्यादा मज़े के लगते हैं। खाना पूरा मैंने रेडी कर लिया था, लेकिन ये कि भूख नहीं थी तो खाना नहीं खाया था मैंने, लेकिन मैंने तैयार करके खाने को रख दिया था। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही थी बघार की, जो लहसुन डाले ना, लहसुन की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। दाल मेरी रेडी हो गई थी और बस मैंने चावल भी तैयार कर लिए थे ज़ीरे वाले, और दोनों चीज़ें मैंने तैयार करके रख दी थी। भूख बिल्कुल भी नहीं थी, गर्मी की वजह से बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था खाने का। लेकिन मैं कोशिश होती है मेरी कि खाना, सबसे बड़ा मसला ये होता है बनाएँ क्या। अगर बना रात में सोच लो ना क्या पकाना है, तो मैं पका के रख देती हूँ। हमारे ये नहीं होता कि रात में पकेगा, ताज़ा पकेगा जब खाएँगे। मैं पका के रख देती हूँ। आजकल गर्मी इतनी है, और तो मैं ये कि पका के दोपहर में रख देती हूँ, ताकि फिर शाम मेरी फ्री रहे। बस किचन से फ्री हो गई थी, खाना रेडी हो गया था। उसके बाद फिर मैंने जो कपड़े भिगो के रखे थे, वो कपड़े भी धो के डाल दिए थे। खाना भी मेरा रेडी हो गया था और रूटीन के भी सारे काम मेरे ख़त्म हो गए थे, कपड़े भी धुल गए थे। बस मैंने शावर लिया था, उसके बाद फिर मेरे शाम में कोई भी काम नहीं था। बस शाम में मैंने चाय बना ली थी और अच्छी मेरी शाम गुजरी, क्योंकि दोपहर तो होती गर्मी में होती है, तो मेरी कोशिश होती है कि सारे काम जितने भी हैं दोपहर में ही मैं निपटा लूँ। और खाना भी मैं दोपहर में पका के रख दूँ, बेशक भूख हो या नहीं हो, कभी भी खाना हो, खाना मैं पका के रख देती हूँ। सारे काम मेरे ख़त्म हो जाते हैं, तो फिर अपना शावर लेके अपना नमाज़ पढ़ी, जो पढ़ना पढ़ाना वो पढ़ लिया, और फिर ये कि शाम मेरी बिल्कुल फ्री होती है। बस खाली रोटी डालती हूँ रात में, और कोई काम मैं नहीं रखती। ये मेरी रूटीन होती है गर्मियों की। तो अपनी रूटीन मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी, और शेयर इसलिए कर देती हूँ कि शायद मेरी कोई बात आप लोगों के काम आ जाए, और मेरी रूटीन आप लोगों को पसंद आ जाए, तो मेरी रूटीन के हिसाब से आप लोग अपनी कोई रूटीन बना लें। आज दिन भर की जो भी रूटीन थी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है, और आप लोगों को मेरी शेयरिंग पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। न्यू देखने वाले सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें। अब दें इजाज़त, अपनी दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को याद रखिएगा। अपना भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।